अच्छा, जय हिंद साथियों। आज हम गुरुद्वारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। गुरुद्वारा सिख संगत कुटिया पे हम बैठे हैं। ये आप देखेंगे आज हमारी जो औरतें हैं हमारे घर से बाहर निकल के आज ये गुरुद्वारे के बाहर बैठी हैं किसानों के समर्थन में और 3 काला कानूनों के विरुद्ध में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी दादियाँ और नानियाँ भी बैठी हैं। यहाँ पे आप देखें कि बच्चे को भी लेकर बैठी हैं। तो हम आज इनसे बात करेंगे किसान बिल के बारे में। तो पहले मैं पहले मैं आपसे बात करती हूँ। आप ये बताइए कि आप इस 3 काला कानून के विरुद्ध में क्यों? हम आपको बताते हैं, हम आज जो धरना दे रहे हैं हंगरी धरना है। ये हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा किसान आंदोलन का कुछ होता नहीं है। हमारे जो 3 काले कानून जो मोदी जी ने स्वीकार नहीं कर रहे, उसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। हम डरने वालों से नहीं, हम झुकने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की औलाद हैं। हम उनके बच्चे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने इतनी शहीदी दी है, इतनी शहादत दी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पहली बात यह है। फिर जो कल का जो राकेश जी ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि ये आर पार की लड़ाई है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी ने अपील की है कि इस कानून, ये जो सिख वो जो धरना दे रहे हैं वहाँ बैठे हैं सिंधु बॉर्डर पे, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। लेकिन ये यदि सुप्रीम कोर्ट ये एक ऑर्डर देता है तो ये बहुत ही गलत होगा। बात ऐसी है कि जो जवान और किसान, जवान क्या है, पूरे देश की रखवाली करते हैं, और किसान क्या है, पूरे देश को खाने को देते हैं। बिल्कुल है। यदि किसान नहीं है तो हम नहीं हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि जब किसान, इतना महंगाई हो जाएगा, जब किसान खेती नहीं करेंगे तो उस टाइम दुनिया की हालत हाहाकार मच जाएगा दुनिया में। क्योंकि अभी इतनी हालत ख़राब है। और मोदी जी जो आज रिलायंस वालों के पीछे पड़े हुए हैं, इनका पीछा छोड़ दे। जियो का तो दुष्कार कर ही चुके हमारे पंजाब वाले, बिल्कुल छोड़ दिए। और मोदी जी अब भूल जाएं कि वो अब पंजाब में कोई वोट मिलेगी या नहीं मिली। हम डरते नहीं हैं। हम सच्चे सिख हैं। हम जाट की बेटी हैं, किसान की बेटी हैं। हमारे यहाँ जितने सब बैठे हम सब किसान हैं और हम सब इसी लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। जब तक मोदी जी ये बात मानेंगे नहीं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। हम हंगरी स्ट्राइक पर डे रखेंगे और हमारा नारा है जय जवान जय किसान है। और बिल्कुल गुरु गोविंद सिंह जी के होने के कारण हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और हम उनको इंसाफ दिला के ही रहेंगे। इतनी ठंड में हमारे पिता समान, दादा समान, माताएं, बहनें, बच्चे हैं बॉर्डर में बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर में जो बैठे हैं, उन्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा? उन्हें सिर्फ अपनी वोटों पे इच्छा है कि मुझे वोट दीजिए, वोट दीजिए। अभी यूपी में उन्होंने क्या कानून चलाया, बोला जब मैंने 66 करोड़ रुपया उन्होंने कहा कि मैंने दिया है, मोदी जी ने दिया। कि तो एक किसान को कितना आया? 6,000 आया। 6,000 में क्या उनकी जमीन जो बंधक रखी है वो छूट जाएगी? बिल्कुल नहीं है। ये क्या हमें बुद्धू बना रहे हैं? हम बुद्धू नहीं बनने वालों में से हैं। हम जानते हैं दुनिया जाग गई है। भूल जाए वो वोट। अभी उनको वोट का कोई चक्कर छोड़ दे। अभी वो पहले किसानों का फैसला करें। बिल्कुल। यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा करता है, किसानों को वो बॉर्डर से हटाना चाहता है, तो वहाँ से कोई हटने वाले नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि शहीद हुए तो हमारे पंजाबी शहीद हुए, हमारे जाट शहीद हुए हैं आर्मी में, अभी तक होते आ रहे हैं। तो हमें इंसाफ चाहिए, उनके हक में फैसला चाहिए। जय जवान जय किसान। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया बोला आपने। मैं यहाँ इनसे पूछना चाहूँगी, आप बताइए कि आज आपके बच्चे समान ही, आपके पोते पोतियाँ समान ही सिंघू बॉर्डर में और टिकरी बॉर्डर में बैठे हैं, ठंड झेल रहे हैं, और आप भी आज यहाँ पर बैठी हैं। आप किस लिए बैठी हैं और आप उनके क्या आपका मन का विचार है? आप बोलिए। हम इस टाइम एक किसान आंदोलन के समर्थन में बैठे हुए हैं। यदि हमारे किसान, ये हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारे भूमि पुत्र हैं। बिल्कुल। ये अंबानी, अडानी और मोदी जी जो बोल रहे मेरा 56 इंच का सीना है, उनसे पूछिए कि 56 इंच का सीना उन्होंने कैसे बनाया? ये अन्नदाता का अन्न खाकर ही बनाया है। बिल्कुल तो बिल्कुल चाहिए कि इनको थोड़ा सा इनको सुरक्षित रखें। इनका जो काले कानून बना है ये वापस लें। जब तक किसान सुरक्षित नहीं है, हम लोग सुरक्षित नहीं है, हमारा किचन सुरक्षित नहीं है, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है।
तो जब जो इनसे गद्दारी करेगा किसान से, मेरे हिसाब से हम लोग तो गुरु को मानने वाले हैं, मेरे हिसाब से ये गुरु से, ये भगवान से गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो ये आप देख सकती हैं, मैं और बात करूँगी। ये आप देख सकती हैं कि ये हमारी जो महिलाएं हैं वो भी पीछे हटने वाली नहीं है। आपके दिल में जो है बोलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा। हम यहाँ कलकत्ता की बहनें, माताएं सब इकट्ठी हुई हैं जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट में हैं। और हम जानते हैं क्योंकि हम लोग खुद भी किसान हैं, हमारे पूर्वज सभी किसान थे। और मोदी 2-3 कॉरपोरेट्स के हाथ में बिक कर उसने, मोदी ने ये काले कानून पास किए हैं। और जो हमको, वो हमारे देश के राजा हैं, उसको जो कानून पास करने चाहिए, जिनके लिए कर रहे हैं, उसको उनसे भी, उनको भी उनकी सहमति चाहिए थी। लेकिन ये थोप रहे हैं उनके ऊपर और कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज़ हमें कोई देता है, अगर हमें पसंद नहीं है तो हम नहीं लेंगे। जो हमारे अगेंस्ट जा रही है, हमारे बच्चों के अगेंस्ट जा रही है, वो पूरी कंट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, हमारी ज़मीनों को धीरे धीरे खींच लेंगे और उनको मतलब लेबर बना के छोड़ना चाहते हैं। इनको मालूम है कि पंजाब एक पूरा भरपूर मेहनत वाला स्टेट है, वहाँ कृषि प्रधान देश है और वहाँ के लोग भूखे मरने वालों में नहीं हैं, वो मेहनत करना जानते हैं। वो आज यहीं नहीं, देश विदेश जहाँ भी जाकर वो कामयाब हैं। बाहर के उनके ऑफिस, ये कनाडा वगैरह में, वो वहाँ की पॉलिटिक्स में भी पहुंच चुके हैं। और हाँ, और ये यहाँ सोचते हैं कि, और वो शाह बोलता है, अमित शाह, ये हमारे बात करने के लायक नहीं है। क्यों? वो एक तार पर बंदा और वो मिनिस्टर बन गया, वो हमें सिखा रहा है। सबसे पहली बात है कि अगर अमित शाह जी ऐसा बोलते हैं तो मैं ये कहूंगी, जो अभी फिलहाल इतनी महिलाओं में से 3 महिलाओं ने जो ये बात करी है, मैं ये बोल दूं कि आप इन 3 महिलाओं से बात कर लीजिए अमित शाह जी, तब मैं आपको जान जाऊंगी। तड़ी पार बंदा हमें अकल दे रहा है। बिल्कुल, इतना मालूमात रख रही है ये जो आज यहाँ पे बैठी है। मैं अच्छा, हाँ, आपके मन में क्या है, बोलिए मैडम। हाँ जी, हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारा जो फैसला इन्होंने लिया है, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे किसी से कोई जिद नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठ के जिद निकाल रहे हैं। हमारा तो ऐसा कोई फैसला ही नहीं है। बस हम तो यही कहेंगे, आप हमारा फैसला वापस, जो भी आपने कानून बनाया वापस करिए। और जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, बहन भाई शहीद हुए हैं, उनके लिए आप लोग क्या करेंगे हमारे लिए? क्या सोचा है आपने? एक ट्वीट भी तो नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं दिया। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, आप थोड़ा तो बताएं कि आप कर क्या रहे हैं। रोज एक आप मीटिंग रखते हैं, आप जो भी करते हैं, आप अपने हिसाब से आप अपना करते हैं, तो आप ये बताएं ना, आप करेंगे क्या पहले? हम लोग आज आपको रंग दिखाना है, तो उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे वो आप सोचिएगा। बिल्कुल, ये पंजाबी हैं हम लोग, बिल्कुल सरदार, बिल्कुल ये सरदारनियां यहाँ पे बैठी। नॉलेज है कृषि बिल के बारे में। आप यहाँ अपने दूध पीते बच्चे को लेकर बैठी हैं, आप क्यों बैठी हैं? मैं भी एक किसान की बेटी हूँ और किसान की बीवी हूँ। हाँ, आज हमारा जो मतलब घर उजड़ रहा है, मतलब हमारी जमीन हमारे पास से, मतलब वो लोग धक्के से हम मतलब इतना जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं ये, मतलब हम लोग को कभी भी हम लोग, आज हम लोग कोलकाता में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल, हाउसवाइफ है लेकिन हमें सब कुछ पता है, ठीक है। और ये जो बिल, काला कानून इन्होंने लाया है, ये बहुत ही ख़राब है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे ये छोटे बच्चों के लिए। आज मैं अपने 9 मंथ के बच्चे को यहाँ पे इसीलिए लाई हूँ कि उसको भी मतलब उसका फ्यूचर उसको पता लगे। बिल्कुल, ये इन्होंने जो कानून इन्होंने लाया है कितना खराब है। आज जो अंधे मतलब भक्त बैठे हैं, वो बोलते हैं कि ये लोग पिकनिक मनाने गए हैं, पिज़्ज़ा खाने गए हैं। देखिए, किसी को शौक नहीं होता है छोटे छोटे 2-2 महीने, 1-1 महीने के बच्चे को लेके वहाँ दिल्ली में इतनी ठंड में बैठे रहे, है ना। आज हम लोग क्या, मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो 9 महीने के बच्चे को लेके मेरे को भी दर्द हुआ कि नहीं, मेरे को दिल्ली में नहीं जा सकती, एटलीस्ट मैं यहाँ तो मैं अपनी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जो मतलब काला कानून जो मोदी जी ने लागू किया है, ये जल्द से जल्द मतलब वो वापस लें और हमारा जो हक है हमें मतलब वो दें। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आप सभी के बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। ये यहाँ पे सारी सिख कौम की महिलाएं
धरना देकर बैठी हैं यहाँ पे। अभी मैं बात यहाँ पे हमारे कुछ पुराने चेहरे भी हैं, आप जैसे देखेंगे, जो हम रेगुलर यहाँ से कर रहे हैं। मनप्रीत जी, मैं आपसे बात करूँगी, ये जो आज महिलाओं का भी समर्थन मिल रहा है आपके कौम से, और मैंने 4 महिलाओं से बात की और चारों की चारों फुल नॉलेज रखती हैं किसान बिल के बारे में, किसान मुद्दे के बारे में। आप कुछ कहिए मनप्रीत जी। देखिए, ये जो कानून है उनके बारे में अभी जो बोलते हैं ना, तो ये सब इतनी अवेयरनेस है सबके अंदर कि सभी ये कानून के बारे में जानते हैं कि इससे नुकसान क्या है किसानों के, तो सबको ही पता है। और ये तो सिर्फ अपने कुछ खरीदे पेड मीडिया से लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि इनको देखिए कुछ पता नहीं है। तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं कोलकाता में रहता हूं, और जितने भी मेरे यहाँ पे बहनें बैठी हैं, जिन्होंने अभी बोला है, जहाँ और भी बैठे हैं, सबके नाम बता देंगे। आपका गोदी मीडिया को एक बार हम लोग को डिबेट में जहाँ बैठाना बैठाइए, हम आपका हर क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार हैं। हमारे जो किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं वो तो बार बार रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि जो आप हमारे साथ मीटिंग है, अभी तक मीटिंग का जो गवर्नमेंट ड्रामा कर रही है, कि ये ड्रामे को हम ड्रामा इसलिए बोल रहे हैं कि जहां से पहला दिन मीटिंग स्टार्ट हुई थी, आज 8 मीटिंग हो चुकी है। तो ये जो मंत्री हैं वही लाइन पे अड़े हुए हैं, कोई फैसला नहीं ले रहे, खाली एक गुमराह करने का तरीका खोजा है कि किसान गुस्से में आए और बोलें कि आपके साथ मीटिंग में नहीं बैठेंगे, और हम अपने पेड मीडिया से ये दिखाएंगे, देखिए ये कैसे किसान है, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी वजह से किसान बार बार मीटिंग में पहुंच रहे हैं, लेकिन हर मीटिंग बेसिट्टा है, क्योंकि वो इसका फैसला करना ही नहीं चाहते। और किसानों की ये मांग है कि जितनी भी अपने अंदर में जितनी भी मीटिंग होती है उसको आप लाइव करिए पब्लिक में। जब पब्लिक में लाइव करिएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी पूरी जनता के सामने आ जाएगा। ये आप करके देख लीजिए कि किसान सही है या गवर्नमेंट सही है, ये आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो हम लोग जैसे आप लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं ना, कि मैंने सिर्फ 4 से बात की और आपसे बात की, तो गोदी मीडिया आपकी झड़प भी हुई थी, झड़प नहीं हुई थी, आप बोल रहे थे इंडिया टीवी को बोला था, मेरी कोई उनसे झड़प नहीं थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मैडम आप आंदोलन की कवरेज लेने आए हो तो आप मेरी कवरेज लीजिए, आप पूछिए, मेरे से क्वेश्चन पूछिए, जो आपको पूछने में आंसर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम आप नेशनल टीवी पे दिखाइए तो सही कि किसान क्या चाहते हैं। हाँ। तो वो मेरे को बोले नहीं, आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। हाँ, वो उनका मुद्दा ये होता है कि जो उनके खुद के कुछ पेड आदमी होते हैं उनको लेके आएंगे कैमरे के सामने और उनको पूछेंगे कि आप बिल के बारे में बताइए, क्योंकि वो उन्हीं के आदमी होते हैं। वो आंदोलन में देखिए लाखों हजारों की गिनती में आदमी पहचानना मुश्किल हो जाता कि ये आंदोलनकारी हैं और ये खरीदे हुए इंसान हैं, लेकिन वो अपने ही बुलाए हुए आदमी का मीटिंग कॉन्फ्रेंस लेते हैं, लाइव वीडियो लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको पहले बोला गया रहता कि आपसे हम पूछेंगे बिल के बारे में, आप बोलिएगा हमको पता नहीं है, हमको तो पकड़ के लाया गया। तो मैंने उनको ये बोला था कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर दूंगा, तो बोले आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे। ये इंडिया टीवी बिल्कुल, इसका कवरेज भी है हमारे पास, हमारा वो भी है। मैं अभी यहाँ पे मनजीत सिंह जी से बात करना चाहूंगी। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जागरूक हो रहा है रोल। 44 दिन से आप एक आंदोलन कंटिन्यूअसली चला रहे हैं सर, और आज आप ये देख रहे हैं कि आज हमारी घर की महिलाएं, सिख कौम की महिलाएं भी आज यहाँ पे बैठ चुकी हैं, भाई तो हमारे लगे हुए हैं। आप कैसा फील कर रहे हैं सर? हमको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। जो हमारी बहनें थी, इनकी बड़ी इच्छा थी कि मतलब हम लोग भी इसका हिस्सा बने, लेकिन कई बार वो क्लब होने से थोड़ा सा जो घर की लेडीज़ है उसको बाथरूम वगैरह या और महफूज नहीं समझती, तो इसलिए आज सब हमारी जो बहनें हैं, जहाँ माताएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, तो वो आके बैठी है गुरुद्वारा साहब के नीचे। यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब अगर उनको कहीं भी कुछ नहीं ऐसा है। मैं तो यही जानती हूँ कि जब आंदोलन करने बैठते हैं तो भाई कोई तकलीफ नहीं, जब किसान खुले इसमें हैं तो ये महिलाएं भी ज़मीन पर बैठी हैं। मैं चाहूँगी कि आप में से कोई एक नारा बुलंद कर दे। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान